महाराष्ट्र झारखंड का चुनाव सर पर है और भाजपा सरकार की नींद उड़ी हुई है। वहीं दूसरी ओर बात करें तो उत्तर प्रदेश के चुनावों में जिस तरीके से बीजेपी को झटका लगा था लोकसभा चुनाव में, उसके बाद बीजेपी लगातार काम करने का प्रयास कर रही है। हालांकि उसका रिजल्ट अभी 0 के बराबर आ रहा है। आप लगातार देखेंगे कि मोहन भागवत कह रहे हैं कि हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए, हिंदुओं को तमाम जगहों पर जाने की परमिशन दे देनी चाहिए, हिंदुओं के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ तमाम बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि कटेंगे तो बटेंगे। सोचिए किस तरीके से अपने पॉलिटिकल स्टंट पर काम कर रही है भाजपा सरकार। क्या बीजेपी को अब समझ आने लगा है कि उन्होंने जो 10 साल काम किया था सत्ता में रहकर वो असफल हुए? क्योंकि जो डेटा हम आपको बताएंगे उसके आधार पर आप तय कीजिएगा क्या बीजेपी के राज के जो 10 साल थे, क्या जनता के लिए इसमें कुछ था, या वही हर बार की तरह भाजपा ने जनता को झुंझुना पकड़ाने का काम किया। एक तरफ देखें हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन लगातार चुनावी रैलियां कर रही हैं। इसके साथ साथ भाजपा सरकार की झारखंड में कांटे की टक्कर है। वहीं जिस तरीके से महाराष्ट्र चुनाव की बात करें तो तमाम पार्टियों के साथ बीजेपी का सामना होने वाला है और अच्छी खासी सीटों पर भाजपा को झटका लगने वाला है। इसके बाद अगर उत्तर प्रदेश चुनाव की बात करें तो यूपी में जिस तरीके से आपने देखा कि यूपी में हिंदुत्व कार्ड खेलकर भाजपा सरकार चुनाव जीतने का काम करती है और लगातार मोहन भागवत ये चर्चाओं में बने रहते हैं। इनका कहना है कि हिंदुओं के साथ कोई भेदभाव न किया जाए, वाल्मीकि जयंती के साथ साथ वाल्मीकि बस्तियों पर भी जोर दिया जा रहा है। एसटी एससी ओबीसी के आरक्षण पर बात करें तो मोहन भागवत का मुंह नहीं खुलता है, योगी आदित्यनाथ का मुंह नहीं खुलता है, मोदी जी का मुंह नहीं खुलता है। लेकिन सोचिए चुनाव सर पर आता है तो इनको वाल्मीकि याद आने लगते हैं, इनको दलित याद आने लगते हैं, पिछड़े याद आने लगते हैं, यहाँ तक कि इनको आदिवासी याद आने लगते हैं। लेकिन इनके संवैधानिक अधिकारों की जब बात होती है तो मोहन भागवत हो, मोदी हो, योगी हो, ये तमाम वो चेहरे हैं जो लगातार एसटी एससी ओबीसी को हिंदू तो मानते हैं लेकिन उनके संवैधानिक अधिकारों पर उन्हें दलित, उन्हें आदिवासी, उन्हें पिछड़ा न जाने तमाम कैटेगरी में डिवाइड कर उनके साथ भेदभाव करने का, अनदेखी करने का काम करते हैं। ये न्यूज़ 24 की कटिंग देखिए। महाराष्ट्र जीतने का दबाव, योगी के नारे पर दबाव देखिए। सबसे बड़ा सवाल न्यूज़ 24 एक तरफ तो विश्लेषण कर रहा है मोहन भागवत के स्टेटमेंट का, दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से लगातार बैक टू बैक रैलियों के दौरान बातें बोल रहे हैं कि कटेंगे तो बटेंगे, किस ओर इशारा कर रहे हैं? क्या इन्हें एकजुटता पर भरोसा नहीं, या वाकई में देश को ये बांटना चाहते हैं? जिस तरीके से गिरिराज सिंह ने आज मुसलमानों को लेके बयान दिया, ये कोई पहली बार नहीं है। देश के प्रधानमंत्री की करतूतें पहले ही हम देख चुके हैं कि जब चुनाव सर पर था, लोकसभा का चुनाव था, तो किस तरीके से स्टार प्रचारक बनके देश के महामहिम प्रधानमंत्री जी मंगलसूत्र की राजनीति कर रहे थे, मटन की राजनीति कर रहे थे, मुजरे की राजनीति कर रहे थे, यहाँ तक कि मुसलमानों की राजनीति कर रहे थे, मछली की बात कर रहे थे। लेकिन उनके मैनिफेस्टो में, उनके तमाम भाषणों को उठाकर देखें तो विकास, महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा, अस्पताल, देश की सुरक्षा जैसे कोई शब्द आपको सुनने के लिए नहीं मिलेंगे। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि बीजेपी झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश की राजधानी में जिस तरीके से सियासी हलचल हो रही है, दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर हमले करवाए जा रहे हैं, तमाम आरोप प्रत्यारोप भाजपा के नेताओं, कार्यकर्ताओं पर लगवाए जा रहे हैं कि बीजेपी चुनाव हारने के डर की वजह से बौखलाई हुई है, वो लगातार नेताओं पर हमले कराने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके से हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया था,
वो सब अब बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ा करता हुआ दिखाई दे रहा है। सोचिए, विधायकों को तोड़ना, विधायकों को खरीदना, ये बीजेपी की पुरानी परंपरा रही है। और जहाँ पे विधायकों को नहीं खरीदा जाता, जहाँ नेताओं को नहीं डराया जाता, वहाँ पे ईडी सीबीआई का सहारा लिया जाता है। वहाँ पे देश की टीवी अखबार में बैठे जातिवादी मीडिया का सहारा लिया जाता है। ऐसे भाजपा सरकार चुनाव जीतने का काम करती है। तो देश के प्रधानमंत्री से लेके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ अब मोहन भागवत भी अपने आप को देश का भगवान समझने लगे हैं। वो कह रहे हैं कि हिंदुओं को शमशान घाट से लेके हर एक केंद्र पे जाने देने की इजाज़त होनी चाहिए, उनके साथ भेदभाव नहीं होनी चाहिए। तो मोहन भागवत जी, आप ये जो बात कर रहे हैं ये भी संवैधानिक आधार पर बोल रहे हैं। और संविधान सबको आज़ादी देता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी स्वेच्छा अनुसार किसी भी धार्मिक स्थल पर जा सकता है, किसी भी स्थान पर जा सकता है। लेकिन मोहन भागवत अपने आप को सॉफ्ट हिंदू सपोर्टर के रूप में एसटी एससी ओबीसी को लुभाने की कोशिश करते हैं। एक भाई आपको चांटा मारेगा तो दूसरा भाजपाई आपके गाल को सहलाने का काम करेगा। तो बीजेपी के इस पॉलिटिकल स्टंट को आपको समझने की ज़रूरत है। और ये तस्वीर देखिए, ये है भाजपा के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। इन्होंने मुसलमानों को लेकर आज सुबह भड़काऊ बयान दिया। इनको बिहार के किशनगंज में एफआईआर हुई है और मुकदमा दर्ज कराने की भी लोगों ने एप्लीकेशन दी है। योगी का बटेंगे तो कटेंगे वाला बयान, संघ का एकजुट का आह्वान। एक तरफ तो योगी जी कह रहे हैं, दूसरी ओर कह रहे हैं मोहन भागवत जी कि एकजुटता पर जोर देना चाहिए। आखिर देश को कौन विभिन्न विभिन्न हिस्सों में बांट रहा है? भाजपा ने जात के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को इतना बांट दिया है कि अब कहते हैं जब उनकी लुटिया डूबने पर आई कि देश में बंटने की नहीं, आपको एकजुट होने की ज़रूरत है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि एकजुट नहीं होंगे तो काटे जाएंगे। कौन काट रहा है? ये एक कम्युनिटी के लोगों को टारगेट करने की बीजेपी की पहले से ही पुरानी चाल रही है, जो अब जनता के सामने जगजाहिर हुई है। भाजपा के कुछ राज्यों के हालातों की बात करते हैं कि जंगल राज जो है महिलाओं के लिए किस तरीके से बदतर बनता जा रहा है। बीजेपी का जंगल राज, महिला के रीवा में एक महिला अपने पति के साथ मंदिर में दर्शन करने आई थी। मंदिर से लौटते वक्त कुछ बदमाशों ने महिला और उसके पति के साथ मारपीट की। जब दोनों ने विरोध किया तो बदमाश जान से मारने की धमकी देने लगे। फिर 5 लोगों ने बारी बारी से महिला के साथ बलात्कार किया। वो अलग बात है, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं महिलाओं को सशक्त बनाओ, वो भी लाल किले की प्राचीर से। जब तक बलात्कारियों को पैरोल पे पैरोल मिलता रहेगा, इसी तरीके की घटनाएं देखने के लिए और सुनने के लिए मिलती रहेंगी। बिश्नोई समुदाय ने शुक्रवार को बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान और उनके पिता सलीम खान का पुतला जलाया। उन्होंने सीनियर खान के उस बयान पर नाराजगी जताई जिसमें उन्होंने कहा काला हिरण शिकार मामले में उनका बेटा निर्दोष है। हालांकि अभिनेता सलमान खान के इस निर्दोष में बरी किया जा चुका है। तो लगातार बिश्नोई समाज सलमान खान से काफ़ी नाराज़ है। जिस तरीके से बिश्नोई समाज काले हिरण को मारने की वजह से नाराज़गी जता रहा है, ये खबर भी लगातार कंट्रोवर्सी का मुद्दा बनी हुई है। और इसके बाद गिरिराज सिंह के बयान के बाद तीखा पलटवार किया है बहुजन पत्रकार ने। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान पर युवा ने तीखा जवाब देते हुए कहा, मुझे बांटा कौन था? हमारे समाज को बांटने वाले लोग तो असली समस्या तो आप ही हैं। और सोचिए, देश में लोगों को बांटते बांटते जंगलों को भी काटने का काम करने लगे। छत्तीसगढ़ में करंट लगने से 3 हाथी की मौत हो गई है। भारत सरकार जो है लगातार हंसदेव जंगल को बचाने के लिए आदिवासी समाज लगातार धरना प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन ये खबरें आपको जातिवादी मीडिया नहीं दिखाएगा। मामला उत्तर प्रदेश के लखनऊ का है, जहां राम राज्य में छोटी बच्ची को ये पाखंडी बाबा द्वारा बख्शा नहीं गया। वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन सोचिए एक बुजुर्ग व्यक्ति 6 साल की बच्ची के साथ शारीरिक शोषण करने का प्रयास कर रहा था। अफसर फर्जी ट्रिब्यूनल, फर्जी आईएएस, फर्जी आईपीएस, फर्जी विकास मॉडल की अपार सफलता के बाद पेश है फर्जी ईडी का फर्जी छापा। मनोरंजन की कोई कमी नहीं होनी चाहिए।
सोचिए, सब कुछ तो बीजेपी राज में फर्जी है। आप लगातार देखेंगे कि फर्जी टोल पकड़ा गया था गुजरात में, फर्जी जज पकड़े गए, फर्जी पुलिसकर्मी पकड़े जाते हैं, न जाने क्या क्या फर्जी पकड़ा जाएगा। तो ये बीजेपी का विकास है जिसका डंका विदेशों में बज रहा है। कर्नाटका के माराकुंबी में 2014 में दलितों पर हमला करने, घर जलाने, उनका बहिष्कार करने के मामले में 98 गुंडों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। सूरज बौद्ध ने लिखा है, साधुवाद बोधिसत्व बाबा साहब, मेरी जानकारी के मुताबिक भारतीय न्यायिक इतिहास में पहली बार 98 लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है। तो जो कानून अपने हाथ में लेगा, जो अपराध करेगा, देर सवेर उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। और बिहार में गरीब, शोषितों, वंचितों को आवाज़ देने वाले नेता लालू प्रसाद यादव जी को भारत रत्न देने की अपील की जा रही है। उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, ऐसा तमाम लोग और उनके समर्थक मांग कर रहे हैं। और ये है नगीना सांसद। सोचिए किस तरीके से स्कूलों में जाके निरीक्षण कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं, ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा और उनके भविष्य को उज्जवल बनाया जा सके। और कुछ नेता कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, अगर हिंद मुसलमान एक चांटा मारे तो सब मिलकर उसको 100 चांटे का भरमार बरसात कर दें। तो भाजपा के नेताओं में और बहुजन नेताओं में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो किस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद नगीना में लगातार विद्यालयों का निरीक्षण कर रहे हैं ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पाए। और झांसी में दलित मजदूर के जबरदस्ती सिर मुड़वाने और मारपीट करने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। झांसी के साथ साथ भारत में जातिवाद अपनी चरम सीमा पर है। झांसी के सिपरी बाजार में दलित युवक के साथ हुई बर्बरता, दिल दहला देने वाली खबर। बेगारी से इनकार करने पर दबंगों द्वारा उसे पीटना, सिर मुड़वाना, गांव में घुमाना, समाज में फैले जातिवाद, भेदभाव, हिंसा का कड़वा सच उजागर है। और सोचिए, कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ मोहन भागवत की समानता पे जोर दिया जाए, अगर बटेंगे तो कटेंगे। जातिवाद पर बात कर लें तो इनको सांप सूंघ जाता है, इनका हलक सूख जाता है, क्योंकि इनको पता है जातिवाद अगर ख़त्म हो गया तो ये तमाम लोगों की राजनीति जो है वो धाराशाही हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इसलिए चाहते हैं कि जहाँ पर धर्म के मुद्दे पर आग लगाई जाए वहाँ आग लगाने का काम करें, और जहाँ पर आदिवासियों को लुभाना हो वहाँ इक्वालिटी की बात करते हैं, वहाँ ये आरक्षण की बात करते हैं, जातीय जनगणना की बात करते हैं, हिस्सेदारी की बात करते हैं। तो बीजेपी के आपको इस संघी चेहरे से सतर्क रहने की ज़रूरत है। नेता वही चुनिए जो आपके संवैधानिक अधिकारों पर बात करता हो। इस तमाम खबरों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।